इन 24 कॉम्बिनेशंस में से जब तक एटलीस्ट एक कॉम्बिनेशन की उत्पत्ति किसी फैक्ट से, या तो अपने आप से उस फैक्ट से, या वो फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में आने के बाद इन 24 में से किसी की भी उत्पत्ति नहीं करेगा, तो वो फैक्ट कभी भी किसी भी सूट और प्रोसीडिंग का फैक्ट्स इन इशू नहीं कहलाएगा। इसको और मैं सिंपलीफाई करके आपको दिखाता हूं कि चारों पे इस ऑपरेशन को करके दिखाता हूं कि ये ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। पहला ऑपरेशन लेता हूं मैं उन 4 बातों में से पहली बात के ऊपर, दैट इज एग्जिस्टेंस। इस एग्जिस्टेंस के ऊपर पूरा ऑपरेशन करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लाइबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिसेबिलिटी, 3 बातें। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर राइट तो मैंने बता दिया, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि जब बात चली है तो फिर पूरी बात कर लेते हैं। अधूरी बात कई बार नुकसान दे जाती है और फिर उसके लिए कहीं आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। देखिए, अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया है, किसी दूसरे पर्सन के राइट का वायलेशन कर दिया है, तो अब उसकी लाइबिलिटी लॉ ने फिक्स कर दी है कि उसको ये पर्टिकुलर पनिशमेंट मिलेगी, उसे ये पर्टिकुलर कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसे पर्टिकुलर ये डैमेजेस देने पड़ेंगे। ये उस पर्सन की लाइबिलिटी फिक्स की गई है, उसका दायित्व बना दिया गया है कि आपको अब ऐसा करना पड़ेगा। ये वो वाली लाइबिलिटी है। डिसेबिलिटी, निर्योग्यता, हिंदी में बोलते हैं निर्योग्यता। किसी एक्ट को करने के लायक ही नहीं था वो पर्सन। एक पर्सन के ऊपर रेप का आरोप लगा दिया गया और वो कहता है कि आई एम नॉट एबल टू कमिट रेप ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम। तो वो जो रेप करने के लिए कैपेबल नहीं था, कैपेबिलिटी नहीं थी, वो उसकी डिसेबिलिटी थी। और जब जब डिसेबिलिटी की बात आएगी तो आप नोट करना कि जितने भी एक्सेप्शंस लॉ में लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी में कवर होते हैं। अगर एक पर्सन कहता है कि मेरी तो डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इट मींस एक पर्सन अपनी डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को असर्ट कर रहा है। मींस इन 24 बातों में से एक कॉम्बिनेशन की उत्पत्ति हो गई और अब जिस फैक्ट के थ्रू ऐसा असर्शन कर रहा है वो फैक्ट इस प्रोसीडिंग में फैक्ट्स इन इशू बन जाएगा। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थिंग्स और करके राइट को किसी ने असर्ट किया, राइट को किसी ने डिनाई किया, लाइबिलिटी को किसी ने असर्ट किया, लाइबिलिटी को किसी ने डिनाई किया, डिसेबिलिटी को किसी ने असर्ट किया, डिसेबिलिटी को किसी ने डिनाई किया। एक वर्ड, 3 ऑपरेशन, उस पर फर्दर 2 ऑपरेशन, कितनी बातें हो गई? टोटल 6 बातें हो गई। और इन 6 बातों में से कोई ना कोई बात नेसेसरीली फॉलो करती है, अवश्य ही उत्पत्ति इन बातों में से हो किसी की, देन उस फैक्ट्स जिससे ये बातें उत्पन्न हुई वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। ऑपरेशन नंबर 1। नाउ सी द ऑपरेशन नंबर 2 ऑन द वर्ड नॉन एग्जिस्टेंस। दूसरा वर्ड है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर, वही चीजें जो एग्जिस्टेंस के साथ में 3 बातें थी, फर्दर 2 बातें थी, सेम बातें नॉन एग्जिस्टेंस के साथ। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट, कोई कहता है कि तेरा तो राइट ही नहीं है, फैक्ट्स इन इशू हो गया। कोई कहता है कि तुम्हारी तो लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, मेरी तो लाइबिलिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी है। 7 साल से कम उम्र का बच्चा, एक पागल व्यक्ति, उसने कोई ऑफेंस कर दिया और वो प्ली लेता है कि मैं तो डिसेबल हूं ऑफेंस करने के लिए, बट प्रोसिक्यूशन कहता है नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ योर डिसेबिलिटी, इट बिकम्स अ फैक्ट्स इन इशू। और इन्हीं बातों को आगे फर्दर देखें
this non-existence of any right, liability or disability asserted by one person or denied by another person, similarly asserted or denied, necessarily follows. इन 6 बातों में से भी कोई ना कोई एक बात अवश्य ही उत्पन्न हुई थी, देन उस फैक्ट, जिस फैक्ट से ये बातें उत्पन्न हुई, उस फैक्ट्स को फैक्ट्स इन इशू कहा जाएगा। तीसरा ऑपरेशन, सिमिलर ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन नेचर। नेचर, प्रकृति कैसी होगी? व्हाट नेचर? नेचर ऑफ व्हाट? नेचर ऑफ एनी राइट, नेचर ऑफ लाइबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। आप बताइए सारी बातें। और इनको जब राइट को, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी को एक पर्सन असर्ट किया, डिनाई किया दूसरे ने असर्ट किया लाइबिलिटी और डिनाई किया, डिसेबिलिटी असर्ट किया या डिनाई किया, 6 बातें हो गई। और इन 6 के 6 में से कुछ भी अगर नेसेसरली फॉलोज हुआ और जिस फैक्ट्स के थ्रू फॉलो हुआ, वो फैक्ट्स इन इशू बन जाएगा। लास्ट, अभी तक टोटल आप 12 कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। लास्ट वन वो है एक्सटेंट ऑफ एनी। सिमिलर वही बातें, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, राइट कहां तक जाता है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितनी है, एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, कितना डिसेबल है। और इन फैक्ट्स को भी क्या किया, किसी एक पार्टी ने असर्ट किया, दूसरी पार्टी ने डिनाई किया, असर्ट किया, डिनाई किया, असर्ट किया, डिनाई किया, और 6 फिर से कॉम्बिनेशन बने। और उनमें से कोई भी एक बात किसी फैक्ट से अवश्य ही फॉलो होती है, नेसेसरीली फॉलो होती है, उत्पन्न होती है, देन उस फैक्ट को फैक्ट्स इन इशू इस प्रोसीडिंग और सूट में कहा जाए। इस तरीके से फैक्ट्स इन इशू को समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि अब आपके पास वर्ड्स होंगे, सेंटेंस होंगे आंसर लिखने के लिए, किसी को इंटरव्यू में बताने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अब आप 2 लाइन में जवाब नहीं देंगे, प्रॉपर जवाब देंगे। हां, इसमें एक एक्सप्लेनेशन और लिखा हुआ है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन वहां पे बताया क्या गया है। एक्सप्लेनेशन में लिखा, व्हेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। एक्सप्लेनेशन में ये जो टर्म है रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट।